Two farmers booked for placing rupees 2.3 lakh bet on लोक सभा पोल आउटकम इन संभल। क्या अर्थ हुआ? टू फार्मर्स बुक्ड, फार्मर मतलब किसान और बुक का मतलब होता है केस दर्ज करना, अर्थात दो किसानों पर केस दर्ज कर दिया गया फॉर प्लेसिंग, प्लेस करने के लिए, लगाने के लिए रुपीज़ 2.3 लाख, 2,30,000 रुपये की बेट, शर्त या दाव, यानी कि 2,30,000 रुपये की शर्त लगाने के लिए ऑन लोकसभा पोल आउटकम, लोकसभा चुनाव का जो आउटकम आएगा, जो परिणाम आएगा उस पर, इन संभल के अंदर। तो सेंस तो क्लियर हो ही गया कि संभल के अंदर दो किसानों पर इसलिए केस दर्ज कर लिया गया क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आएगा उसको लेकर के 2,30,000 रुपये की शर्त लगाई थी। तो भाई न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ये भी पता लगेगा कि जिन चीज़ों को हम बहुत कॉमन, बहुत छोटी सी समझते हैं वो उतनी छोटी कानून की नज़र में नहीं है। अब आदमी बहुत डिस्कशन आपस में करते हैं, वो जीतेगा वो हारेगा, कई लोग शर्त लगा लेते हैं। चलो डिस्कशन तक ठीक है, बट ये शर्त लगाना जो है कानून की नज़र में ये अपराध है, गैर कानूनी है। बरेली, टू फार्मर्स ऑफ पतेई नासिर विलेज अंडर राजपुरा लिमिट्स ऑफ संभल डिस्ट्रिक्ट। तो संभल ज़िले की जो राजपुरा क्षेत्र है उसमें एक गांव पड़ता है पतेई नासिर गांव। तो वहीं के दो किसान बर बुक कर दिए गए, अर्थात इन पर केस दर्ज कर दिया गया फॉर बेटिंग, शर्त लगाने के लिए ऑन द आउटकम, परिणाम पर, ऑफ द लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट, लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आएगा उसको लेकर के, इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब लोकसभा क्षेत्र या फिर विधानसभा क्षेत्र नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब निर्वाचन क्षेत्र होता है, चाहे वो लोकसभा क्षेत्र हो चाहे वो विधानसभा क्षेत्र हो। तो जब लोकसभा क्षेत्र की बात होगी तो भी आप कॉन्स्टिट्यूएंसी यूज कर सकते हो, जब विधानसभा क्षेत्र की बात होगी तो इन दैट केस एज वेल यू कैन यूज़ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सेंस क्लियर हो गया ना कि निर्वाचन क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव परिणाम आएंगे उनको लेकर के शर्त लगाने के लिए संभल जिले के पतेई नासिर गांव के दो किसानों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एन FIR अंडर सेक्शन 13 ऑफ द पब्लिक गैम्बिंग एक्ट। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, अंडर सेक्शन 13, सेक्शन का अर्थ होता है धारा, ऑफ पब्लिक गेमिंग एक्ट, जो पब्लिक गेमिंग एक्ट है उसकी धारा 13 में एक FIR दर्ज की गई अगेंस्ट द टू, दोनों के खिलाफ, अर्थात दो किसानों के खिलाफ, फॉर प्लेसिंग ए रुपीज़ 2.3 लाख बेट, 2.3 लाख का क्या मतलब है, 2,30,000 रुपये की शर्त लगाने के लिए ऑन दियर फेवरेट पोल कैंडिडेट्स, अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को लेकर के, कैंडिडेट मतलब प्रत्याशी, अर्थात जिसको भी वो पसंद करते होंगे तो उनको लेकर के उन्होंने 2.5 लाख रुपये, वो 2,30,000 रुपये की शर्त जो है आपस में लगाई और उसी के चलते पब्लिक गेमिंग एक्ट की धारा 13 में उनके ऊपर FIR दर्ज कर ली गई। द टू फार्मर्स वर बुक्ड, दोनों किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया फॉलोइंग कंप्लेंट, शिकायत के चलते, कंप्लेंट का मतलब शिकायत, बाय दियर नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, बेओपाल सिंह, अर्थात बेओपाल सिंह नाम का उनका एक पड़ोसी है, उसने शिकायत दी और उसी शिकायत के आधार पर उन दोनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर, एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर ऑन गवर्नमेंट स्टाम्प पेपर वॉज प्रिपेयर्ड ऑन वेंसडे। एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर को मतलब समझ गए ना कि जैसे दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई बात तय होती है तो वो जिस लेटर पे लिखी जाती है, जिस पेपर पे लिखी जाती है, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो जाता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर ऑन गवर्नमेंट स्टाम्प पेपर, यानी कि सरकारी स्टाम्प पेपर पे एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर लिखा गया, वॉज प्रिपेयर्ड, तैयार किया गया ऑन वेंसडे को, विद द सिग्नेचर ऑफ द टू विटनेसेस,
विटनेस का मतलब होता है गवाह, और इसके ऊपर 2 गवाहों के सिग्नेचर भी कराए गए। इट स्टेटेड, इसमें कहा गया है, यानी कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन किया गया, लिखा गया, तो इसमें क्या कहा गया है, इफ़ द बीजेपी कैंडिडेट विंस, अगर बीजेपी का प्रत्याशी जीतता है, नरेश यादव विल गिव ₹2.3 लाख टू विजेंद्र सिंह यादव। तो जो नरेश यादव है वो विजेंद्र सिंह यादव को 2.3 लाख रुपए देगा, एंड वाइस वर्सा। और वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा। तो फिर इसका उल्टा होगा। बात क्लियर होगी ना कि अगर बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा तो ये जो नरेश यादव है ये विजेंद्र सिंह यादव को 2.3 लाख रुपीस देगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि बीजेपी का प्रत्याशी यदि हार गया, तो ये विजेंद्र सिंह यादव जो है ये इसको देगा। ऐसे करके है। द विटनेसेस वर दियर फ्रेंड्स, जो विटनेस रहे, इसमें जो गवाह रहे, तो वो इन लोगों के मित्र ही हैं, दिनेश कुमार एंड प्यारे लाल। और जो गवाह बने ना इस शर्त में, तो वो दिनेश कुमार है और प्यारे लाल है, और जो कि इन दोनों के मित्र हैं। द बेटिंग डीड वॉज अटेस्टेड थ्रू ए नोटरी, और जो ये बेटिंग डीड है ना, जो ये शर्त लगाने का जो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर तैयार कराया है गवर्नमेंट स्टाम्प पेपर पे, इसको जो है नोटरी से भी उन्होंने अटेस्ट कराया है, नोटरी के भी साइन इस पे कराए हैं। बेओपाल इन हिज कंप्लेंट, बेओपाल ने अपनी शिकायत में ऑल्सो मैंशनड, जिक्र किया है, दैट द बेट प्लेस्ड बाय विजेंद्र, की जो शर्त है जो कि विजेंद्र के द्वारा लगाई गई एंड नरेश, और नरेश के द्वारा लगाई गई, इज़ थ्रेटनिंग टू डिस्टर्ब पीस इन द विलेज, तो ये जो गांव की शांति है उसको भंग कर सकती है। थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना, ठीक है। डिस्टर्ब का मतलब होता है भंग करना, पीस का मतलब शांति इन द विलेज, गाँव में। तो ये जो शर्त इन दोनों लोगों ने लगाई है ना, इससे गांव की शांति भंग होने का खतरा है। एज पीपल आर एंगेजिंग इन वर्बल आर्ग्यूमेंट्स, एज चूंकि या क्योंकि, पीपल लोग, आर हैं एंगेजिंग, एंगेज हो रहे, यानी संलिप्त हो रहे, इन वर्बल का मतलब होता है मौखिक, और आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क, क्योंकि लोग आपस में जो है मौखिक रूप से तर्क वितर्क कर रहे हैं। अबाउट द पॉसिबल विनर, जो पॉसिबल विनर हो सकता है, अर्थात जो संभव विजेता हो सकता है, जिसकी जीत हो सकती है, उसको लेकर के गांव के लोग आपस में मौखिक रूप से तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो इसके चलते गांव में शांति भंग हो सकती है। ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न, उसने ऑल्सो भी एक्सप्रेस व्यक्त किया, कंसर्न चिंता, उसने चिंता भी व्यक्त की, दैट प्रमोटिंग सच प्रैक्टिसेस, कि ऐसी प्रैक्टिस को प्रमोट करना, प्रैक्टिस का मतलब चलन, अर्थात ये शर्त वर्त लगाने का जो चलन है इसको प्रमोट करना, इसको बढ़ावा देना, कुड प्रॉम्प्ट मोर पीपल टू टेक टू गैम्बलिंग। कुड प्रॉम्प्ट का मतलब होता है उकसाना, मोर पीपल, और लोगों को भी उकसा सकता है, टू टेक टू गैम्बलिंग, ताकि वो भी जुआ खेलें, ठीक है। यानी कि ये जो काम इन्होंने किया है, ये शर्त लगाई है दोनों लोगों ने, तो इससे दूसरे लोगों को भी ये उकसावा मिल सकता है, उनको भी प्रेरणा मिल सकती है कि भैया तुम भी जो है गैम्बलिंग करो, तुम भी शर्त लगाओ, तुम भी जुआ खेलो। तो ये शिकायत में जो है कहा गया है, इन संभल कॉन्स्टिट्यूएंसी, संभल निर्वाचन क्षेत्र में, या यूं कह लीजिए संभल लोकसभा क्षेत्र में, एसपीज जिया उर रहमान वर्क, एसपी का मतलब है यहाँ पे समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी के जिया उर रहमान वर्क इज हैं कंटेस्टिंग, चुनाव लड़ रहे, मुकाबला कर रहे, अगेंस्ट, विरुद्ध, बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी के साथ। अर्थात मतलब ये है कहने का कि संभल के अंदर जो है समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो हैं जिया उर रहमान वर्क, और बीजेपी के प्रत्याशी हैं परमेश्वर लाल सैनी, इन दोनों के बीच में वहाँ पे मुकाबला है। पोलिंग वॉज हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो पोलिंग है अर्थात जो वोट डले थे, वॉज हेल्ड वो हुआ था कब, इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस निर्वाचन क्षेत्र में, ड्यूरिंग द थर्ड फेज, तीसरे चरण के दौरान, ऑन May 7, 7 मई को।
अर्थात संभल लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को जब तीसरे चरण का मतदान हुआ तब यहाँ पे पोलिंग हुई थी। दिस इज़ द सेकेंड सच इंसिडेंट, दिस यह इज है द सेकेंड दूसरी सच ऐसी इंसिडेंट घटना ऑफ वेटिंग शर्त लगाने की इन बरेली जोन में। तो बरेली जोन में शर्त लगाने की इस तरह की दूसरी घटना है। इसका मतलब पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, पहले भी किसी ने शर्त लगाई है। अर्लियर पहले 2 एडवोकेट्स 2 वकील सत्येंद्र पाल एंड दिवाकर वर्मा प्लेस्ड ए ₹2 लाख डीड, इन्होंने भी 2 लाख रुपए की डीड तैयार करवाई थी, अर्थात 2 लाख रुपए की शर्त लगाई थी ऑन दियर फेवरेट कैंडिडेट, अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स के ऊपर। इन द नेबरिंग बदायूं डिस्ट्रिक्ट, इन द नेबरिंग पड़ोस के, नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोस का, बदायूं डिस्ट्रिक्ट बदायूं ज़िला, अर्थात पड़ोस का ही जो बदायूं ज़िला है। तो उसमें भी क्या हुआ था कि 2 वकील जिनके नाम सत्येंद्र पाल और दिवाकर वर्मा है, इन दोनों ने भी 2 लाख रुपए की शर्त अपने अपने पसंदीदा प्रत्याशी को लेकर के लगाई थी। अब आप समझ लो यार कि ये किस तरह के वकील हैं भाई। चलो वो बेचारे किसान थे, उनको हो सकता है उतनी नॉलेज नहीं रही होगी, लेकिन क्या एक वकील से इस तरह की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है क्या कि वो इस तरह का गैरकानूनी काम करेगा? तो ये लोग तो वकील कहलाने के काबिल ही नहीं हैं। सत्येंद्र पाल वॉज सपोर्टिंग एसपीज आदित्य यादव, सत्येंद्र पाल जो है वो समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव को सपोर्ट कर रहा है। वाइल जबकि दिवाकर वॉज बेटिंग ऑन बीजेपीज दुर्विजय सिंह शाक्य, जबकि जो दिवाकर है वो बीजेपी के दुर्विजय सिंह शाक्य पर अपनी जो है शर्त लगाए हुए है। एडिशनल एसपी, जो एडिशनल एसपी हैं साउथ के अनुकृति शर्मा, जिनका नाम है कन्फर्म्ड, उन्होंने पुष्टि की दैट द एफआईआर, की जो एफआईआर है इज़ रजिस्टर्ड, वो दर्ज की गई है अंडर द सेक्शंस, धाराओं में, ऑफ द गैम्बलिंग एक्ट, जो गैम्बलिंग एक्ट है उसकी धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस बात की पुष्टि जो है एडिशनल एसपी ने की। एंड नेसेसरी स्टेप्स, और जो आवश्यक कदम हैं, स्टेप्स का मतलब कदम, नेसेसरी का मतलब आवश्यक, तो जो आवश्यक कदम हैं आर बीइंग टेकन, वो लिए जा रहे हैं इन द मैटर, इस मामले में, और इस मामले में जो भी आवश्यक कदम हैं वो भी उठाए जा रहे हैं। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो भाई अब आपको जानकारी हो गई कि ये छोटी छोटी बातें सुनने में छोटी लगती हैं लेकिन कानून की नज़र में ये बड़ी हैं, इसलिए कौन जीतेगा कौन हारेगा इसको लेकर के फालतू के आर्गूमेंट में नहीं फंसें, और शर्त वर्त तो किसी से कुछ भी नहीं लगाएं। ठीक है, आपने जो आपको ठीक लगा होगा उसको मतदान किया होगा या आप करेंगे, वो अपना काम करिए, लेकिन फालतू के आर्गूमेंट में नहीं पड़िए, ऐसा मुझे लगता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।